अंडरस्टैंडिंग मैप्स। इस वीडियो में मैप का मतलब जानेंगे और कितने तरह के टोटल मैप होते हैं और कितने एलिमेंट होते हैं मैप के, ये जानेंगे। ठीक है, मैप का मतलब क्या होता है भाई? मैप का मतलब एक मैपा वर्ड से बना है। मैपा वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है रुमाल, नैपकिन या शीट, या जैसे एक चार्ट पेपर होता है वैसी चीज़। ठीक है, मैप इज़ बेसिकली ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑफ अर्थ। मतलब मैप एक्चुअल में क्या है भाई? अर्थ के किसी एरिया का किसी फ्लैट पेपर पे या चार्ट पे किसी एरिया का डिज़ाइन बना होना, डायरेक्शन बना होना, डिज़ाइन पूरा किधर से किधर जा रहा है, रास्ता बना होना, वो मैप कहलाता है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 2D होता है, और ग्लोब 3D होता है। ठीक है, ये फ़र्क याद रखिएगा। इट हेल्प्स, ये हमें किस लिए काम आता है हमारे? इट हेल्प्स टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। अर्थ पे कहाँ पे क्या चीज़ है वो बताने के काम आता है। इसको हम मैप को कहते हैं बर्ड्स आई व्यू भी कह सकते हैं। मैप हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी मदद करता है, लोकेशन बताता है। अब तो गूगल मैप है, आप देख सकते हैं कितना फ़ायदेमंद है। बाय सीइंग अ मैप वी कैन फिगर आउट वेयर वी आर एंड हाउ टू गेट टू द प्लेस वेयर वी वांट टू गो। हम मैप को देखकर ही बता सकते हैं हम कहाँ पे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, मैप बहुत एक्यूरेट है, बट गूगल भी ग्लोब बहुत एक्यूरेट था, लेकिन मैप ज़्यादा एक्यूरेट कहा जाता है, क्योंकि इसको हम इसमें जो है पूरा डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह की पूरी एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर सकते हैं। मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हमें शहर वगैरह लोकेट करने में मदद करते हैं, गलियाँ हैं, बाउंड्रीज़ हैं हमारी स्टेट कंट्री की, ये सारी चीज़ें बताते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी कहाँ कहाँ पे हैं, सारी चीज़ें। ठीक, मैप रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया भी बताते हैं, पूरी अर्थ भी बताते हैं, और हमें पूरी अर्थ को वन ग्लांस में देखने की मदद करते हैं। क्योंकि अगर हम मैप को देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड का मैप एक बार में देख लिया, लेकिन ग्लोब क्या होता है? गोल होता है, सामने बैठे तो पीछे का नहीं दिख रहा, पीछे बैठे तो आगे का नहीं दिख रहा। तो ये वन ग्लांस में आप पूरी अर्थ देख सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, तो अ मैप इज़ ईजी टू हैंडल। इसको हैंडल करना बहुत आसान है, एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक है, हमने बड़े बड़े वॉल दीवारों पर लगे देखे हैं, उन्हें हम वॉल मैप्स कहते हैं। दिल्ली का मैप है, आपको दिख रहा है। ठीक, और ये आपको इंडिया का मैप है। इसके पहले हम ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैप, भाई कितने तरह के मैप होते हैं? 3 तरह के, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप या रिलीफ मैप, और तीसरा होता है थीमेटिक मैप। ठीक है, फिजिकल मैप क्या काम आता है? इट शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन। नेशन यानी कंट्री, यानी देश, यानी इंडिया हमारा अपना, समझ लिए, सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया का, स्टेट का, और कंट्रीज़ का, सिटीज़ का, टाउन्स का, विलेजेस का, ये पॉलिटिकल मैप होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाएगा, कंट्रीज़ के बारे में दिखाएगा, स्टेट, और दे आल्सो शो मेजर फिजिकल फीचर्स सच एज ओशियन, रिवर्स एंड लेक भी दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है इंडिया के मैप में, जैसे आप यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये पॉलिटिकल बाउंड्री होगी, योगी राज हो गया, सबका अपना अपना अलग अलग राज है। ठीक है, गुजरात है, तो ये सब पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें दिखाएगा, स्टेट्स बाउंड्रीज़, और ये पूरी बाउंड्री, ये पूरा देश की बाउंड्री है। ठीक है, फिर इधर ना पाकिस्तान हो गया, उधर दूसरी कंट्री हो गई, नेपाल है और श्रीलंका है। ठीक है, तो बहुत सारी। फिजिकल मैप किस लिए काम आता है? देखिए, फिजिकल मैप ऐसा होता है, और ये क्या बताता है, देखिएगा, मैं इट शोज़ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, जैसे प्लेस और नेशन, लाइक माउंटेन्स बताएगा, हिल्स, रिवर्स, प्लेन्स माने ज़मीन वगैरह, प्लेट्यू यानी पठार। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको रिलीफ मैप भी कहते हैं, और डिफरेंट कलर यूज़ होते हैं इसमें डिफरेंट फीचर्स दिखाने के लिए। ठीक, जैसे कि आपको ये फिजिकल मैप दिख रहा है। अब उसका थीमेटिक मैप, ये क्या करते हैं? विच आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम। वेदर का मैप, अलग अलग तरह के थीमेटिक मैप, वेदर का मैप, क्रॉप टाइप मैप, फसलें बताएगा, पॉपुलेशन का मैप होगा, आबादी बताएगा, सॉइल टाइप में, मिट्टियाँ कहाँ कैसी हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, टेम्परेचर बताएगा, रेनफॉल बताएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बताएगा कहाँ पे कैसा क्या क्या मामला है, मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो सब, इन्हें थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे एक वेदर मैप है, एक तरह का थीमेटिक मैप है, ये विंड और टेम्परेचर बताता है। कलेक्शन, अब एटलस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेवरल मैप, बहुत तरह के फॉर्म के मैप को एक बुक के फॉर्म में करना, उसे एटलस कहते हैं। कार्टोग्राफी क्या होता है? ये स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप, मैप बनाने की प्रैक्टिस या मैप बनाने की स्टडी को हम कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो इंसान मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर्स कहते हैं। ठीक है, अभी मैप के एलिमेंट बताएंगे। ठीक है, अब आप एलिमेंट्स ऑफ मैप जानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी मैप कंटेन सम बेसिक इन्फॉर्मेशन विच हेल्प अस टू रीड द मैप। हर मैप में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हम मैप को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही एलिमेंट ऑफ मैप कहलाती हैं। एलिमेंट ऑफ मैप में स्केल ऑफ मैप होता है, दूसरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन होता है, तीसरा साइन, सिंबल एंड कलर होता है, चौथा की और लीजेंड। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं मैप के अंदर। सबसे पहले स्केल जो होता है मैप में, जब हम मैप ड्रॉ करते हैं या देखते हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस मैप पे
भाई छोटा सा मैप एक पेज में आया है तो उसमें दिल्ली भी आ गया और गुजरात भी आ गया, सब कुछ आ गया, बहुत दूर दूर चीज़ें हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं चीज़ें, लेकिन उसमें तो 1 सेंटीमीटर इधर बढ़े तो कहीं और पहुंच गए, दिल्ली से कहीं और यूपी में, और कहीं और इधर उधर चले गए। ठीक है, तो व्हेन ए मैप इज़ ड्रॉन द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज इम्पॉसिबल टू शो ऑन इट। एक्चुअल डिस्टेंस दिखाना उस पर इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत छोटा सा है। हम मैप स्केल यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, स्केल शोज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑन मैप एंड डिस्टेंस इन रियल लाइफ। भाई मैप पे कितनी जगह कितनी बड़ी है और ज़मीन पे कितनी जगह कितनी बड़ी है वो बताता है। अगर हम मैप के ऊपर देखें, अगर 1 सेंटीमीटर मैप पे यानी इतना जो है मैप पे हम इधर बढ़ रहे हैं तो ये बताता है कि हम ज़मीन पे 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या जितना बड़ा मैप है उस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ जाती है, उतना किलोमीटर ज़मीन पे हम बढ़े इधर। समझ में आई बात? डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मैप, ये डिपेंड करता है साइज में कि मैप स्केल वन ऑफ द बॉटम कॉर्नर पे नीचे मैप में नीचे हाल पाया जाता है। ठीक है, ये मैप स्केल है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर। ठीक है, जैसे दिल्ली से नैनीताल की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है तो ये 3 पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक स्केल। ठीक है, अब स्केच मैप किसे कहते हैं? जो रफली विदाउट यूजिंग स्केल बनाया जाए उसे स्केच मैप कहते हैं। डायरेक्शन की बात करें भाई, 4 डायरेक्शन होते हैं हमेशा सीधे हाथ की तरफ। मैप 2 डायमेंशनल में सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। और रियल लाइफ में 3D में आप सूरज की तरफ देखेंगे वो ईस्ट है, सूर्य आपके पीछे वेस्ट है, उल्टे हाथ की तरफ नॉर्थ है, सीधे हाथ की तरफ साउथ है। ओके, क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब ईस्ट और वेस्ट की, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया। क्लियर है? ये सारी बातें आपको दिख रही हैं, इससे बहुत आसानी हो जाती है लोकेट करने में। इन डायरेक्शन हम कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। दूसरा मैप का एलिमेंट है साइंस एंड सिंबल। ये देखिए दूसरा एलिमेंट, तीसरा जो है साइंस एंड सिंबल है, सॉरी। तो साइंस सिंबल है, मतलब क्या है? सिंस वी कैन नॉट ड्रॉ एक्चुअल इमेज, अब मैप पे सारी चीज़ें बना नहीं सकते कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए तो उसके लिए सिंबल्स बना लिए गए हैं, और साइंस और सिंबल है या कलर है कि इससे हम पता चल जाएगा कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे हाईवे है तो हाईवे का देखिए सिंबल ये है और येलो कलर हुआ है, मेजर रोड ब्राउन दिख रही है, सेकेंडरी रोड ऐसी दिख रही है, रिवर ब्लू दिख रही है, प्रपोज ये ब्रिज ऐसा है, टोल टी लगा है, टैक्सी बस स्टेशन सब कुछ सबका सिंबल बना दिया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ये सबका सिंबल, पब्लिक टॉयलेट सब बना हुआ है कि हम इससे समझ जाते हैं कहाँ पे क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रोड रिवर वगैरह बताने के लिए भी है। और ब्लू कलर से यहाँ पे देखिए वाटर बॉडीज़ भी दिखाई दे, ब्राउन कलर से हम माउंटेन दिखा सकते हैं, ग्रीन कलर से हम प्लेन दिखा सकते हैं, येलो कलर से हम डेजर्ट दिखा सकते हैं, वाइट कलर से ग्लेशियर या आइस मैप। कार्डिनल डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है अगर एक प्लेस को दूसरी प्लेस जाना। और चौथा हमारा पॉइंट है की या लीजेंड। लीजेंड या की बात एक ही होती है, हर मैप में की होती है जो हमें बताती है कि दैट टेल अस व्हाट द सिंबल साइन एंड कलर ऑफ द मैप स्टैंड फॉर, कि किसी सिंबल का उसके कलर का क्या मतलब है। बिना इसके मैप पढ़ ही नहीं सकते और समझ में नहीं आएगा। इट हेल्प अस टू रीड द मैप करेक्टली। मैप की को ही हम लीजेंड कहते हैं, बिना लीजेंड के कलर स्कीम साइन सिंबल का कोई मतलब नहीं। ठीक, समझ में आई बात? अब ये 4 चीज़ें आप मैप में कहाँ कहाँ देख सकते हैं, स्केल मैप, ये सारी चीज़। आप ये देखिए, ये सबसे पहली चीज़ स्केल है, उसके नीचे ये लीजेंड दिया हुआ है, इसे लीजेंड कहते हैं, इसके कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका मतलब स्टेट है। अगर ये डायरेक्शन दिया है, अगर तीसरी चीज़ ये हो गई। ठीक है, नीचे भी ये साइन सिंबल एंड कलर दिया है। ठीक है, ये डायरेक्शन दिया है, क्लियर? ये स्केल है। ओके, तो एलिमेंट ऑफ मैप समझ में आ गए क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि भाई आपके पूरे कंट्री में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, हर स्टेट उसका कैपिटल का नाम याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ है, इसी तरह हर स्टेट की कैपिटल राजधानी उसकी बताना, राजस्थान की जयपुर है, इसी तरह जितने भी हैं सबकी याद होना चाहिए। ओके, गुजरात गांधीनगर सबकी याद होना चाहिए। और स्टेट कैपिटल का मैप भी हमने डाला हुआ है, वो भी देख लें। और लद्दाख ले यूनियन टेरिटरी कितनी कौन कौन सी है, कौन सी 2 कंबाइंड हो गई है ये भी पता होना चाहिए। लद्दाख ले नई बनी है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है।